हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे नेम इज आकाश। गाइस, आज मैंने इस चैनल पे एक ऐसे पर्सन को इनवाइट किया है जिन्होंने रिसेंटली ही स्किल लिंक का सेल्स एसोसिएट का इंटरव्यू क्रैक किया। बिकॉज स्किल लिंक से रिलेटेड इतना ज्यादा डाटा है नहीं है यूट्यूब पे कि क्या इंटरव्यू होता है। तो गाइस, आज हम इनसे जानेंगे कि यहाँ पे टोटल कितने राउंड्स होते हैं, कैसे इन्होंने क्रैक किया, हिंदी में बोलना है, इंग्लिश में बोलना है, कैसे इनका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हुआ, ईच एंड एवरीथिंग। पूरा ध्यान से समझना दोस्तों, कोई भी पार्ट मिस मत करना। इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आपका स्किल लिंक का इंटरव्यू 100% क्रैक हो जाएगा। तो पूरा ध्यान से देखना। और दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं गाइस, तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बिकॉज ऐसे इंट्रो एक्सपीरियंसेस की वीडियो में डेली आप लोगों के लिए इस चैनल पे लेके आता रहता हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अब हम सीधा इंटरव्यू के ऊपर चलते हैं। सो यस गाइज, हियर वी हैव निकिता विद अस, जिन्होंने कि रिसेंटली ही स्किल लिंक का इंटरव्यू करेक्ट किया, सारे राउंड्स इन्होंने करेक्ट किए। सो निकिता, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच। आप इस चैनल पे अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना है। बिकॉज स्किल लिंक के रिगार्डिंग बहुत ही कम कंटेंट है यूट्यूब पे, किसी को इतना नॉलेज नहीं है कि क्या इंटरव्यू होता है, कैसे इसको करेक्ट करना है। सो मैं सबसे पहले थैंक यू करता हूँ एंड वेलकम टू दिस चैनल निकिता। थैंक यू सो मच आकाश, थैंक यू। फाइन। सो निकिता, मैं चाहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑडियंस को अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। लाइक आप कहाँ से हैं, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस वगैरह। ओके, सो बेसिकली हाय गाइस, माय नेम इज़ निकिता। आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन और उसके बाद फिर आई हैव वर्क विद बायजूस वेदांतु एंड देन नाउ आई एम वर्किंग विद स्किल लिंक। आई हैव टोटल 5+ years एक्सपीरियंस एंड बिफोर दैट आई वॉज अ रेडियो जॉकी। या दैट्स ऑल। ग्रेट ग्रेट, ठीक है ठीक है। तो निकिता, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये आता है, स्किल लिंक में आप किस प्रोफाइल पे शॉर्टलिस्ट हुए हैं और यहाँ पे एक्चुअली में आपका वर्क क्या, मतलब स्किल लिंक है क्या और यहाँ पे आपको करना क्या होता है? ओके, बेसिकली स्किल लिंक एक एडटेक कंपनी है जो इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स होते हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इन लोगों को हम कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। और मैं यहाँ पे इनसाइड सेल के लिए सिलेक्ट हुई हूँ। तो यहाँ पे हमें कॉल करना होता है कस्टमर को, या कि स्टूडेंट होते हैं जो 3rd ईयर, मतलब 1st ईयर से लेके 4th ईयर तक हम लोग कर सकते हैं। तो 1st और 2nd ईयर को हम इंडिविजुअल कोर्सेज बेचते हैं और 3rd ईयर और 4th ईयर को हम पीजी के कोर्सेज देते हैं। तो इससे क्या होता है ना, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ओके ओके ओके, ठीक है। मतलब उन कोर्सेज के बेसिस पे उनको आगे जॉब्स वगैरह मिलती है। राइट। ये मेरा बेसिकली यहाँ पे काम है। ठीक है, डन डन निकिता। तो जैसे निकिता, फॉर एग्जांपल जैसे आपने यहाँ पे अप्लाई किया था, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन अब यहाँ पे किया आता है कि स्किल लिंक के ये जो सेल्स वाला प्रोफाइल है, इसमें टोटल कितने राउंड्स होते हैं इंटरव्यू के टोटल? बेसिकली यहाँ पे सिर्फ 3 राउंड होते हैं। फर्स्ट HR राउंड होता है, कॉल करते हैं, इंट्रोडक्शन पूछते हैं। उसके बाद 2nd राउंड होता है जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस एंड ऑल जो नॉर्मली चेक किया जाता है। और 3rd राउंड जो होता है वो डोमेन मैनेजर लेता है। ठीक है, तो 3rd राउंड में आपको सब कुछ चीज़ें पूछी जाती है और रिलेटेड टू सेल्स सब कुछ। अगर फॉर एन एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर सिटी है, उसका सेल नहीं आ रहा है और आप कोई पर्टिकुलर सिटी के लिए सिलेक्ट हुए हो, तो आप कैसे उसका सेल अचीव करोगे या फिर कैसे? राइट, लाइक इट्स अ काइंड ऑफ सिचुएशनल बेस्ड ना, निकिता? सिचुएशन दे दी उन्होंने। राइट, सिचुएशन बेस्ड देते, बट बहुत कॉमन होता है, बहुत इजी है टू क्रैक दिस इंटरव्यू। राइट, ठीक है। अच्छा निकिता, एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे और भी था। जैसे आपने बताया कि 3 राउंड होते हैं, बिफोर कि हम उसकी तरफ पहले बढ़े, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये तीनों ही राउंड जो हैं, क्या इसमें ऐसा हुआ था कि कहीं पे हम हिंदी का यूज कर सकते हैं या सारा इंग्लिश में ही होता है? नहीं, इट्स टोटली इन इंग्लिश, क्योंकि हम ये जो कोर्सेस है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को बेच रहे हैं। राइट, कोई छोटे बच्चे नहीं है, दे कैन स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश। ठीक है, तो हमें वो कोर्स इंग्लिश में ही पिच करना होता है। ठीक है, और इसमें ये होता है कि हिंदी मतलब बहुत कम, ऐसा होता है कि हिंदी के स्टूडेंट्स भी है बट कोर्स ही इंग्लिश में है, तो हम हिंदी में बात करके कोई फायदा नहीं है। वहाँ पे कस्टमर को यानी स्टूडेंट को इंग्लिश आना ही चाहिए। सो दैट्स व्हाई इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट। या ठीक है निकिता, डन है। अच्छा निकिता, जैसे आपने बताया टोटल 3 राउंड होते हैं। सबसे पहले आपने बताया शायद कुछ HR था, वो तो आई गेस टेलीफोनिक राउंड होता होगा सबसे पहले वाला। तो जी, पहले 2 राउंड टेलीफोनिक होते हैं। अच्छा, पहले 2 टेलीफोनिक होते हैं और फाइनल जो होता है आपका वो वीडियो कॉल पे रहता है। राइट।
ठीक है ठीक है। तो निकिता जो सबसे पहला राउंड आपने बताया एचआर वाला टेलीफोनिक राउंड, अब मैं इसके रिगार्डिंग आपसे मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा डिटेल में बता देना कि यहाँ पे आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे और इसको कैसे करेक्ट करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है। या बेसिकली पहला राउंड बहुत ही नॉर्मल होता है बिकॉज दे वांट टू नो कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट पूछेंगे पहली बात। तो दूसरी बात, आपका सेल्स का कितना एक्सपीरियंस है वो देखेंगे। अगर आपका सेल्स का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो फिर आपको पैकेज भी अच्छा मिलेगा। वैसे वो पहले ही कॉल पे डिसाइड हो जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो कम्युनिकेशन है वो सब कुछ देख के, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेलिटी के लिए 2 राउंड्स होते हैं। अब 2 राउंड्स में तीसरा राउंड थोड़ा डिफिकल्ट होता है बिकॉज सिचुएशनल आपको सिचुएशन देते हैं या फिर आपको बताना पड़ता है, आपको प्रूफ करना पड़ता है। ये तो हर जगह पे होता है, हर सेल्स फैक्टर में होता है ये कि आपको प्रूफ करना पड़ता है कि कैसे आप सेल करोगे। तो फर्स्ट राउंड इज वेरी इजी। नॉर्मली पूछते हैं हाय हेलो, आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताओ, और आपका कम्युनिकेशन अच्छा हुआ तो नेक्स्ट राउंड के लिए आपको सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट राउंड में भी जस्ट लाइक आपको पूछा जाता है कि कहाँ से हो, क्या हो, अगर रोल लोकेशन चेंज करना पड़े तो वगैरह वगैरह। बिकॉज अभी स्किलिंग का जो है ऑफिस से वर्क कर रहा है, अभी वर्क फ्रॉम होम है नहीं, तो ऑफिस से ही सारे लोग काम कर रहे हैं। तो आपको भी ऑफिस में ही आके काम करना पड़ता है। भले इंटरव्यू ऑनलाइन हो लेकिन ऑफिस में आपको रोल लोकेशन दिया जाता है, वहाँ पे आके आपको काम करना पड़ता है। सो फर्स्ट राउंड इज वेरी इजी। ठीक है डन है। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे और भी पूछना चाहता हूँ निकिता, मतलब फर्स्ट राउंड का ड्यूरेशन कितना रहता होगा, अप्रोक्सीमेट कितने मिनट तक चलता होगा ये? हार्डली इट विल टेक हार्डली 10 मिनट्स। ज्यादा कुछ पूछते नहीं है बिकॉज दे वांट टू नो लाइक हाउ यू कम्युनिकेट। तो वही कम्युनिकेशन देखा जाता है फर्स्ट राउंड में। राइट ठीक है। तो जैसे निकिता फॉर एग्जांपल चलो पहला राउंड अपना फिनिश हो गया, अब अपन दूसरे राउंड के लिए सिलेक्ट हुए कि नहीं, क्या वो ऑन द स्पॉट बता देते हैं या बाद में ही हमको पता चलता है इसके रिगार्डिंग? नहीं, अगर आप पहले कॉल पे मतलब कॉल पे ही वो बता देते हैं। जैसे आपका इंट्रोडक्शन खत्म होता है तो वो आपको बता देते हैं कि हमने आपको सेकेंड राउंड के लिए सिलेक्ट किया है, यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम आवर साइड, ठीक है। तो मतलब तभी नाम वगैरह कुछ नहीं बताते, बस बोलते हैं कि आप सिलेक्ट हो चुके सेकेंड राउंड के लिए, तो वी विल गेट बैक टू यू कि आपको कौन कॉल करेगा, कैसा है, कौन है, वो सारी चीज़ें वो बताएंगे। वो आपको व्हाट्सएप कर देते हैं कि कम्युनिकेट करते बेसिकली। राइट ठीक है। तो निकिता जैसे फॉर एग्जांपल चलो ये फर्स्ट राउंड का पोर्शन यहाँ पे अपना डन हो गया, बारी आती है सेकंड राउंड। तो आपने मुझे बताया कि जो सेकंड राउंड है ये भी टेलीफोनिक ही होता है गेस? हाँ, टेलीफोनिक ही होता है, ये भी टेलीफोनिक होता है। ठीक है। तो निकिता सेकंड राउंड मतलब फर्स्ट राउंड से कितना डिफरेंट है? यहाँ पे लाइक आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे और इसको कैसे करेक्ट किया आपने? हाँ, फर्स्ट राउंड में मतलब जैसे इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, तो सेकंड राउंड में जो पर्सन होता है दे वांट्स टू नो कि कैसे आपने क्या किया लाइफ में, यू नो आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्यों स्किलिंग मतलब स्किलिंग में क्यों करना है, यू नो ये सारी जो मतलब क्वेश्चंस आपको पूछते हैं। जैसे बहुत सारे रीजंस होते हैं पर्टिकुलरली, मेरे कुछ पर्सनल रीजंस थे तो वो पर्सनल रीजंस मैंने वहाँ पे बताए, और कुछ चीज़ें ऐसे कि आई हैव सो मच यू नो एक्सपीरियंस इन सेल्स, एंड यहाँ पे अगर आप काम करोगे तो यू नो सेल्स का ये मतलब पूरा जो ऑफिस है सेल्स का ही, ऑब्वियसली हम लोग कोर्सेज बेचते हैं बट उतना प्रेशर नहीं होता है, ठीक है। तो उतना प्रेशर नहीं होता है, इसीलिए फिर मतलब मैंने पहले भी यू नो वन ऑफ माय फ्रेंड इज़ वर्किंग इन स्किलिंग, तो पहले यू नो देखा था कैसे होता है काम, क्या होता है, उसके बाद फिर अप्लाई किया था। तो इंटरव्यू में बेसिकली ये होता है ना कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत चेक होता है हर पॉइंट पे। हर पॉइंट पे आपका कॉन्फिडेंस चेक होता है कि आप कैसे सेल करोगे, क्या करोगे, बिकॉज सेल्स पर्सन का जो प्रेजेंटेशन होता है ना बहुत तगड़ा होता है। तो पहले ही यू नो सेकेंड राउंड में जो भी आपका इंटरव्यू लेगा वो पकड़ लेगा आपको, तो बहुत केयरफुली आपको रहना है, बहुत जो भी बात करें सब कुछ सच बताना है, जो भी बात कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे ये है कि अगर आप बताते हो, बहुत मतलब घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप सच्चे हो तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं, इंटरव्यू बहुत इजीली क्रैक होता है। दूसरे राउंड में आपको इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, आपका एक्सपीरियंस पूछा जाएगा, आप प्रीवियस कंपनी में क्या करते थे ये पूछा जाएगा, और क्यों आपने पहले वाली कंपनी छोड़ दी, बस ये पूछा जाएगा। ठीक है। तो मतलब जहां तक मैं समझ पाया निकिता, इसमें एक तो हमारी कॉम स्किल्स थोड़ी सी देखी जाती है और स्पेसिफिकली लास्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पूछ लिया जाता है। राइट। अगर एजुकेशनल गैप होगा तो वो भी पूछा जाएगा कि क्यों एजुकेशनल गैप। ठीक है डन है। अच्छा एक निकिता मैं यहाँ पे अगेन वही सेम क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ये जो सेकंड राउंड है ये अप्रोक्सीमेट कितने ड्यूरेशन तक कॉल चलती होगी? ये होता है 15 से 20 मिनट का।
15 से 20 मिनट। और हम फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट हुए कि नहीं, तो ये क्या ऑन द स्पॉट बता देते हैं या फिर ये भी हमें बाद में पता चलता है? वो जो पर्सन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो खुद भी बता सकता है या फिर वो बोल सकता है कि जिसने पहले आपको कांटेक्ट किया एचआर ने वही आपको बताएगा, वैसे भी हो सकता है। फाइन फाइन फाइन, ठीक है, डन है। तो जैसे फॉर एग्जांपल निकिता, चलो अपना सेकंड राउंड भी डन हो गया, बारी है सबसे फाइनल राउंड की, जो आपने बताया वर्चुअली होता है, आई गेस शायद गूगल मीट या जूम पे होता होगा ये। राइट इट्स एक्चुअली यहाँ पे गूगल मीट यूज करते हैं, तो गूगल मीट पे ही होता है। ठीक है, डन है। तो ये मैं चाहता हूँ निकिता, ये जो फाइनल राउंड है मुझे लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सीनियर्स इंटरव्यू लेते होंगे आई गेस। तो इसमें मैं जानना चाहता हूँ निकिता आपसे कि ये टोटल आपका कितने टाइम चला था, इसमें आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे और इसको कैसे करेक्ट करना है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन एंड ऑल सब पूछा जाता है, बैकग्राउंड आपका पूछा जाता है, क्यों छोड़ा ये पूछा जाता है, फिर एक सिचुएशन दी जाती है। सिचुएशन भी रैंडमली दी जाती है, बहुत स्ट्रिक्ट ऐसा कोई सिचुएशन नहीं देते। जैसे कि मुझे पुणे के लिए हायर किया, ओके, आई एम बेसिकली फ्रॉम पुणे, सो मुझे पुणे के लिए हायर किया था। तो उन्होंने मुझे कहा था कि अगर पुणे परफॉर्म नहीं कर रही या फिर पुणे टीम परफॉर्म नहीं कर रही है तो आप कैसे उसे रेवेन्यू कैसे लाओगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज मेरा ये था कि मैंने फेस टू फेस डेमो लिए हैं, ठीक है, बायजूस में, वेदांतु में, तो आई हैव दैट एक्सपीरियंस। तो मैंने उन्हें बोला कि ये जो मेरा एक्सपीरियंस है ये मैं यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ, मैं कॉलेजेस में जा सकती हूँ, प्रेजेंटेशन दे सकती हूँ, बिकॉज स्किलिंग अभी ग्रोइंग कंपनी है। अब तक वो सारे इंजीनियर्स के पास पहुँची नहीं है, बहुत लोगों को ये पता नहीं है, तो पहले उसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो रेवेन्यू क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज इंट्रोडक्शन, लोगों तक वो पहुंच नहीं रहा है। तो पहला काम मेरा ये रहेगा कि मैं लोगों तक पहुंचूं। जब मैं लोगों तक पहुंच जाऊंगी उसके बाद फिर मुझे अपने आप से मुझे रेवेन्यू खुद से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास स्टूडेंट्स आएंगे। तो दिस वाज द आंसर आई हैव गिवन। ठीक है, या तो इस वजह से वो थोड़ा इम्प्रेस हो गए और फिर उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। बिकॉज ऑब्वियसली आप कंपनी को रेवेन्यू कैसे देते हो ये बहुत मैटर करता है। अगर आप सेल्स पर्सन हो तो आप कंपनी को किस तरीके से, किस और अलग अलग तरीके से रेवेन्यू दे सकते हो, यही पूछेगी कंपनी आपको। तो मतलब आपसे फाइनल इंटरव्यू में निकिता बस यही क्वेश्चन पूछा गया था? इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चंस थे जो आपसे पूछे गए थे? नहीं, बस यही क्वेश्चन पूछा गया था मुझे कि ऑब्वियसली रेवेन्यू बहुत मैटर करता है सेल्स में, तो रेवेन्यू रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे कि रेवेन्यू नहीं आ रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल कोई पर्सन बोलिए। हाँ बोलिए निकिता, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो मैं ये बोलूँगी कि रेवेन्यू नहीं आ रहा है तो आप रेवेन्यू कैसे कमाओगे, आपके क्या आइडियाज़ हैं। पता है यहाँ पे क्रिएटिविटी बहुत मैटर करती है कि आपके पास अगर रेवेन्यू आप नहीं कमा पा रहे हो, कोई वीक है जहाँ पे रेवेन्यू नहीं पॉसिबल हो रहा है, तो आप कैसे रेवेन्यू कमाओगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वही उसी कॉन्फिडेंस से आपको आंसर करना है कि हाँ मैं कमा सकता हूँ रेवेन्यू, मैं आपको रेवेन्यू ला के दे सकता हूँ। ये जब सामने वाले को पता चल जाता है, यू गेट सिलेक्टेड। मतलब निकिता जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे लगता है फाइनल राउंड में ना बेसिकली एक तो वो हमारे शायद सेल्स की स्किल्स देखते हैं और ये देखते हैं कि भाई ये सिचुएशन अगर इसको दिया जाए क्या इसको हैंडल कर सकता है कि नहीं ये पर्सन। एग्जैक्टली वो ये नहीं पूछेंगे प्रेशर हैंडल होगा क्या नहीं, आपको इतना काम करना पड़ेगा, उतना काम करना, ये कभी नहीं पूछेंगे। बस वो ये पूछेंगे कि भाई तुम रेवेन्यू करोगे या नहीं, कर सकते हो या नहीं, ये देखेंगे वो। हाँ, मतलब मुझे लगता है निकिता बस वो सिचुएशन दे देते हैं और सिचुएशन के हम जो आंसर देते हैं उसी से उनको पता लग जाता है कि एक्चुअली में क्या स्किल है इस पर्सन की। मैंने पहले ही इसमें कहा ना कि कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि तुम रेवेन्यू ला सकते हो, बस यू हैव सिलेक्टेड। डन, ठीक है। अच्छा निकिता, अब जैसे बहुत सारे क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, आपने इतनी कंपनीज के साथ काम भी किया, तो जैसे बहुत सारे फ्रेशर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई बिल्कुल फर्स्ट टाइम इस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहा है, तो आप उनको मास्टर टिप्स क्या देना चाहोगे कि वो किन चीजों का ध्यान रखें जिससे कि उनका स्किल लीग का इंटरव्यू सारे राउंड्स क्रैक हो जाए, क्या चीज वो करे और क्या चीज वो ना करे? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जनरली बता रही हूँ, कोई भी सेल्स का इंटरव्यू देते हो आप, तो स्किलिंग का एक ऐसे है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कम्युनिकेशन चेक किया जाता है, इंग्लिश कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। सेकंड थिंग आपको ये दिया जाता है कि आप कैसे टैकल करते हो, आप रेवेन्यू कैसे लाते हो, कौन से नए नए तरीके आजमाते हो, वो स्किलिंग देखता है, ठीक है। थर्ड थिंग इज कि आपको यहाँ पे अगर आप कोई मैकेनिकल स्टूडेंट हो या फिर कोई भी इंजीनियर हो तो आपके लिए ये बहुत ईजी होता है, बिकॉज यहाँ पे इंजीनियरिंग के कोर्सेस हम लोग बताते हैं स्टूडेंट्स को। तो अगर आपको टेक्निकलिटी सारी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें सब पता है तो इट इज़ वेरी इजी टू सेल अ कोर्स टू अ स्टूडेंट जो आप ही के डोमेन का रहेगा।
सो सो बेसिकली यहाँ पे आपको आपका कॉन्फिडेंट मैटर करता है, प्रोडक्ट नॉलेज बहुत मैटर करता है, और थर्ड थिंग यू शुड लव द प्रोडक्ट। अगर आपको वो प्रोडक्ट पसंद नहीं तो आप बेच नहीं पाओगे। ये जो चीज़ें ये ध्यान रख के अगर आप इंटरव्यू दोगे ना तो इंटरव्यू 102% क्रैक होगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है ठीक है ठीक है। और निकिता एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे हो रहा है, मतलब काफ़ी सारे मेरे पास यहाँ पे कैंडिडेट्स के कमेंट्स आते थे रिगार्डिंग रिज्यूम। तो वो कहते हैं कि सर शायद हमारे रिज्यूम में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारा रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा या हमको इंटरव्यू का कॉल नहीं आ रहा। तो उसके रिगार्डिंग भी मैं चाहता हूँ आप कुछ टिप्स दे दीजिए कि रिज्यूम में क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए एक्चुअल रिज्यूम, जिससे कि इंटरव्यू कॉल्स आना स्टार्ट हो जाए। ओके, सो रिज्यूम में ना पहली बात ईयर और डेट बहुत मैटर करता है। आपका एजुकेशनल ईयर डेट बहुत मैटर करता है। आपका एक्सपीरियंस ईयर और डेट, मतलब कब से कब तक आप कौन से कंपनी में थे, ये क्योंकि पहला जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो आपका सीवी ही होता है कोई भी एचआर के लिए। तो वहाँ पे बहुत क्लियरिफिकेशन चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या करना है, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, और अप्लाई करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जॉब कैसा है, आप मतलब किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप सीवी अपडेट कर सकते हो। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको ईयर डेट वगैरह, और प्लस किसी को अगर कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज आती है तो वो वहाँ पे मेंशन करना मत भूलना। ठीक है, प्रोफेशनली अगर आप जैसे गूगल पे बहुत सारे सीवीज है, ठीक है, प्रोफेशनली जो अपडेटेड है वो भी आप थोड़ा सा रेफर कर सकते हो, और उस अकॉर्डिंगली आप आपका रिज्यूमे बना सकते हो। बेसिकली मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता है ना, सबसे जो मुझे फीडबैक मिला था एक एचआर से, कि आपका जो डेट होता है प्रीवियस कंपनी का, कब से कब तक आपने काम किया, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट, राइट, आपको मतलब आप मेक श्योर करो कि वो सारी चीज़ें जो है वो क्लियर रहे, और कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है जो आपने की है वो भी मेंशन करना, वो भी काम आता है बहुत। मतलब आपके रिज्यूमे से दिखना चाहिए कि आप कितने पोटेंशियल हो। राइट 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 राइट, ठीक है ठीक है ठीक है निकिता, डन। बहुत आपने मतलब बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, सीरियसली। और निकिता मतलब मुझे बस ये लग रहा है कि यहाँ तक अगर कोई पर्सन इस वीडियो को देख रहा है, आप डेफिनेटली स्किल लिंक का इंटरव्यू तो 100% उसका करेक्ट हो ही जाएगा। एंड राइट, सो निकिता मेरी तरफ से तो भाई क्वेश्चंस खत्म है सारे। अब आप लास्ट में कुछ अगर बोलना चाहते हैं सो यू कैन स्पीक। मतलब मैं यही बोलना चाहूँगी, पहले तो जो सेल्स पर्सन है या फिर सेल्स में जाना चाहते हैं या फिर सेल्स से रिलेटेड कुछ भी रहेगा, मैं आपको ये बताऊँगी कि बहुत अच्छा फील्ड है। मतलब आप बहुत पैसे कमा सकते हो अगर आप थोड़े टिप्स ले लो। जैसे कि आप थोड़ा खुद पे काम करो। अगर मैं भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी तो उस पे काम करने के लिए थोड़ा दिक्कत भी हो सकती है। सो खुद होके खुद पे काम करो, तो अब जाके आप खुद ब खुद इम्प्रूव हो पाओगे। तो ये बहुत मैटर करता है। और सेकेंड थिंग इज़ कि जो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, अब ऑब्वियसली स्किलिंग में काम कर रहे हैं, तो कुछ इंजीनियरिंग स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर के या फिर फोर्थ ईयर के, जिनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। मैकेनिकल के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको प्लेसमेंट सिर्फ बता रहे हैं, प्लेसमेंट्स ही नहीं मिल रहे। तो उन वैसे सारे स्टूडेंट्स को हम प्लेसमेंट दिलाते हैं, क्योंकि जॉब करना है। क्या होता है, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा तो रेनॉल्ट के साथ टाइप किया है हमने, राइट। सो अगर ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली आप कहाँ से पढ़ रहे हो, कहाँ पे काम कर रहे हो। बिकॉज यू शुड नो आप कहाँ पे काम कर रहे हो, ये भी आपको पता होना चाहिए, और कहाँ पे आप कोर्सेज कर रहे हो उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तब जाके फिर आप धीरे धीरे उस पर बिलीव कर पाते हो। बिकॉज ऐसा होता है ना, ट्रस्ट इशू बहुत आता है इसमें, इतना अमाउंट पे करना, उतना अमाउंट पे करना, ये करना है, वो करना है। सो इट्स बेटर जो करना है पहले डिसाइड करो। कन्फ्यूजन है, मतलब मैं स्पेशली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जो अभी जॉब भी ढूंढ रहे हैं, प्लेसमेंट भी ढूंढ रहे हैं, तो उनको मैं सजेस्ट कर सकती हूँ कि कोई कन्फ्यूजन है तो आकाश के पास मेरा मेल ID, नंबर सब कुछ है। यू कैन आस्क फॉर आकाश कि आपको कोई भी हेल्प चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको कोर्स लेना ही पड़ेगा, बट आई एम जस्ट सेइंग कि कोई भी हेल्प चाहिए, कोई सजेशन चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो, जो भी चाहिए वो कर सकते हो। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू।
राइट। थैंक यू निकिता, थैंक यू फॉर योर मोटिवेशनल लाइंस। एंड मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक कोई स्टूडेंट्स देख रहे हैं या कैंडिडेट्स, डेफिनेटली उनको बहुत बेनिफिट हुआ होगा स्किल लिंक के इंटरव्यू के रिलेटेड। आपने बहुत डिटेल में एलैबोरेट कर दिया कि क्या प्रोफाइल है, क्या काम करना होता है, कितने राउंड से ईच एंड एवरीथिंग। सो थैंक यू निकिता, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच आकाश। एंड इट बीन एज लाइक बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे पता है आपके साथ बहुत लोगों की उम्मीदें जुड़ी है। सो आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर निकिता, थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों ये थे अपने साथ निकिता, जिन्होंने कि स्किल लिंक का इंटरव्यू क्रैक किया सारे राउंड्स, और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा टोटल कितने राउंड्स है, कैसे इसको क्रैक करना है। बाकी दोस्तों स्टिल अगेन फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ लेना। और गाइस अगर आप लोगों ने भी ऐसी किसी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक किया और आप लोग अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप मेरे से रीच आउट कर सकते हैं। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बाकी गाइस अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर देना। ऐसी न्यू वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों दोबारा से जल्दी एक और ऐसे इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।